हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 32। बच्चों, आज हमारी डेट है 22 और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऊतक, जंतु ऊतक, एपिथीलियम एवं पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की सतह पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है? ज्ञान, जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियमी ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं का शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रख कर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एपिथीलियमी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो पहला क्या है बच्चों हमारा शल्की एपिथीलियम, सेकंड है हमारा घनाकार एपिथीलियम, थर्ड है हमारा स्थभी एपिथीलियम, फोर्थ है हमारा स्तरित एपिथीलियम और लास्ट है हमारा ग्रंथिल एपिथीलियम। ठीक है बच्चों, जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे करता है, इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करेगा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशियों द्वारा से बनी होती हैं, जो लंबी किशोराओं का बना होता है, जैसे पेशीय तंत्र समारोह। ठीक है। ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती है और शरीर में गति होती है। पेशीय ऊतक 2 तरह के होते हैं बच्चों। पहला क्या है हमारा ऐच्छिक पेशीय ऊतक। तो ये क्या है हमारा, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियां यानी कंकाल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण जैसे रेखित पेशी। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड है अनुच्छेद पेशीय ऊतक। तो आप इसका लिखेंगे इसका क्या है बच्चों हमारा, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। चिकनी पेशी एक हृदय पेशी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेखित पेशी के बारे में। और हृदय पेशी और शाकाहारित और बहुकेंद्रीय होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेशीय पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा हृदय पेशी। तो ये पढ़ते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं यह केंद्रीय बेलनाकार व शंखान्वित होती हैं। यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं। ठीक है बच्चों, जो है हमारी चिकनी पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखाहित, एक केंद्रकीय तथा सिरों से पतली तर्करूपी होती है। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें आरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण है। ये अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों। तो जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे 4 क्वेश्चन है बच्चों, तो कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे बच्चों, ऐच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं और यह कहाँ स्थित होते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। ऐच्छिक पेशीय ऊतक, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। ठीक है बच्चों, उदाहरण जैसे इनका चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी। ठीक है,
अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, एपिथीलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे एपिथीलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला शल्की एपिथीलियम या स्तरित एपिथीलियम, फिर सेकंड है बच्चों घनाकार एपिथीलियम, और थर्ड लिखेंगे आप स्तंभी एपिथीलियम, फोर्थ लिखेंगे आप ग्रंथिल एपिथीलियम। ठीक है बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, रेखीय, आरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो कर लेते हैं। रेखित पेशी का आप लिखेंगे इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखारहित और बहुकेंद्रीय होती हैं। हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हृदय पेशी के बारे में आप लिखेंगे इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्र के बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं। ठीक है बच्चों। फिर हमारी चिकनी पेशी है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखारहित एवं केंद्रीय तथा सिरों से पतली तर्क रूपी होती है। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें आरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। फिर हमारा लास्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर स्पष्ट करना है। तो ठीक है बच्चों, तो आंसर लिखेंगे आप इसका घनाकार के। सबसे पहले घनाकार एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रीय होता है। यह लार ग्रंथि वक्र नलिकाओं में पाई जाती है। ठीक है बच्चों। कभी कभी एपिथीलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण होता है। यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। यह जरूरी पदार्थों का स्राव करते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज की वर्कशीट बच्चों हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।